श्रद्धाले भजौं गुरुवन्दना, श्रद्धाले भजौं गुरुवन्दना। सुमिरनमा लागौं साँझ बिहान, सुमिरनमा लागौं साँझ बिहान। श्रद्धाले भजौं गुरुवन्दना, श्रद्धाले भजौं गुरुवन्दना। सुस्वागतं गुरुदेव, सुस्वागतं 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 गुरुदेव, सुस्वागतं गुरुदेव। प्रेम से बोलिए श्री आनंद प्रभु की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। सद्गुरु प्रज्ञा पुरुषों श्री आनंद प्रभु की जय, प्रज्ञा पुरुषों श्री आनंद प्रभु की जय। ओइ लो बाटो दिनु, बाटो उहाँ ढोक्नुपर्छ, जानु दिनु प्रभुश्रीलाई, प्रभुश्रीलाई जानु दिनु। उहाँ आसनमा दुगुरेर जानु पर्दैन। सुस्वागतं गुरुदेव, अभिनंदन गुरुदेव, अभिनंदन गुरुदेव। सुस्वागतं गुरुदेव। अभिनंदन अभिनंदन, स्वागतं सुस्वागतं सुस्वागतं गुरुदेव, अभिनंदन गुरुदेव, अभिनंदन गुरुदेव, अभिनंदन अभिनंदन, अभिनंदन गुरुदेव, अभिनंदन गुरुदेव। सुस्वागतं गुरुदेव, सुस्वागतं गुरुदेव, अभिनंदन गुरुदेव, अभिनंदन गुरुदेव। सुस्वागतं गुरुदेव, सुस्वागतं गुरुदेव। प्रेम से बोलिए श्री आनंद प्रभु की, सद्गुरुदेव भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की। भाई निराकार निरंजन नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुर्ब्रह्मा नमाम्यहम्। आब्रह्मस्पम्मपर्यन्तं परमात्मस्वरूपकं स्थावरं जङ्गमं चैव प्रणमामि जगन्मयम्। वन्देऽहं सच्चिदानन्दं भेदातीतं जगत्
दिव्यं पूर्ण निराधारं निर्गुणं स्वात्मसंस्थितम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवे वेदसाङ्गपदक्रमोपनिषदै गायन्ति यं सामगा ध्यानवस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिन यशान्तं न विदुः सुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः हमारे श्री गुरुदेव हमारे श्री गुरुदेव हमारे सद्गुरुदेव भगवान की सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रज्ञा पुरुषों श्री आनंद प्रभु की जय। मेरे आत्मीय भाई बंधु, एक बहुत लंबा समय बीत गया। आपके बीच में आए हुए कितना दिन हुआ याद है? याद होगा? याद है? कितना दिन पहले आया था? कुमार जी बताइए। याद है? जी है? भूल गए? भूल गए? और जो आया है उसको नहीं बोल, जो आया है वो, और जो आया है और उसने क्या कहा है वो भी भूल गया होगा। लेकिन ये जहाँ आप बैठे हैं, यहीं से इस क्षेत्र में सत्संग का शुभारंभ हुआ, यहीं से यात्रा शुरू हुई। तब ये आश्रम केंद्र नहीं बना था, तब तो आपकी जैसे भी आपकी मड़ई झोपड़ी जो थी, आपका घर जैसे आप रहते रहे। लेकिन मुझे ख्याल है कि थोड़ी छोटी धूप आ रही थी और कुर्सी लगा के मैं बैठा था। तो हमको लगता है कितने लोग रहे होंगे, शायद 6, 7, 8, 10 लोग रहे होंगे। मैं चर्चा करता रहा, धीरे धीरे प्रभाव बढ़ा, बढ़ते बढ़ते कहाँ तक भारत के बाहर, कितना दूर, लगभग 11 देशों में ये सबूत ज्ञान फैला। एक लंबी अवधि बीत गई है। सन 1985 में पहला सबूत कुंभ हुआ। यहाँ से कोई गया था ना? उस कुंभ में जाने वाले हमारे कुमार जी, ये सपना और
और कौन लोग ख्याल में आता? हाँ? धीरे धीरे ये प्रभाव बढ़ा और देखिए कहना क्या चाह रहा हूँ, कल तो मुझे जाना है और आपको देख करके स्मृति में मेरे आया कि आपको मैं अपनी स्मृति दिलाऊं। दूसरा सोवत कुंभ हुआ 1958 में, तीसरा सोवत कुंभ हुआ 2012 में और चौथा सोवत कुंभ होने जा रहा है 2023 में। तो उसका निमंत्रण देने के लिए आपके पास आया और लगभग 29-30 वर्ष शायद पीछे एक कालखंड बीत गया, आपके गांव नहीं आया और इस बीच हो सकता है और आपको स्मृति में होगा, मुझे भी स्मृति में है कि कुछ लोग तो इस संसार से विदा हो गए। अभी हम हैं और आप भी हैं, कल हम में से कोई नहीं रहने वाला, ये हम लोग सब विदा होने वाले। तो आज हम आपसे कहना क्या चाहेंगे, विदा होंगे हम सब लोग। संसार में कोई आया यहीं रह जाएगा ऐसा ये सच नहीं है, लेकिन ये झूठ भी नहीं है। जो आएगा वो जाएगा, ये सच है। तो यदि हम ये समझें कि हमको जाना है तो यहाँ क्या करना है, तो हम एक जो मार्ग पकड़ते वो मार्ग ठीक नहीं। हम आए हैं और जाना है, आने की भी एक सच्चाई है और जाने की भी एक सच्चाई है, और इसके बीच में आने और जाने के बीच में जो दूरी है, जो यात्रा है, उसकी भी एक परम सच्चाई है। वो सच्चाई हम आपको सुनाना चाहते हैं। अपने दुख दर्द में, अपने गरीबी में, अपनी अमीरी में, अपने कष्ट के दिनों में कैसे हम जीते हैं, क्या करते हैं, इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है हमारा जाना। और हमारा ये जाना सार्थक हो सके, इसकी कोई शर्त नहीं है कि आपके पास 2 पैसा है कि नहीं, आपके पास कितना सामान है, कितना आपने भौतिक सुविधा जुटाया है, इस पर निर्भर नहीं करता कि हमारा यह जाना सार्थक हो सके और हमारी जिंदगी कृतार्थ हो सके, आने का लाभ हमको मिल सके। इसके लिए बाहर की सुविधा रहे तो अच्छा है, न रहे तो और भी अच्छा है। केवल जानना मुझे यह है कि हमको करना क्या होगा, कैसे चलना होगा, कैसे रहना होगा, और उसके लिए सबके पास व्यवस्था परमात्मा ने दिया है। क्योंकि हम अकेले हैं, आते तो अकेले ही हैं और जाने वाले भी हम अकेले ही होंगे। कितनी भी चीज़ों को यदि हम जुटा लेंगे, सब कुछ रख लेंगे और बहुत कुछ भरा पूरा हो जाएगा तब, और यदि नहीं हुआ तब, सब भरा पूरा होने के बाद भी अकेले ही जाना है, और यदि कुछ नहीं रहा तो भी अकेले ही जाना है। तो ये यात्रा अकेले की है, और ऐसी यात्रा जो सबको करनी है। इसमें से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ये कहे कि ये यात्रा हम नहीं करेंगे। रास्ते भी बहुत से होंगे, आपका बनता है मन ना, ये रास्ते हैं, ये रास्ते हैं। हम धर्म की बात कहने के लिए आए हुए हैं। आप कहते हैं कि अरे भाई बहुत प्रकार के तो धर्म है, ये धर्म वाले, ये धर्म वाले, ये धर्म वाले। तो बहुत प्रकार के धर्म
के लोग हैं, अपनी अपनी बात कहते हैं। और यहाँ से जाने के बाद यदि हम इस धर्म का मार्ग पकड़ेंगे तो जाने के बाद क्या गारंटी होगी, उसका वादा वो देते हैं, ऐसा होगा, ऐसा होगा। यहाँ से जाने के बाद यहाँ चाहे जैसा दुख कष्ट रहा, जाने के बाद स्वर्ग मिलने वाला है। इसका दावा करने वाले, इसका आश्वासन देने वाले लोग हैं कि नहीं धरती में, है नहीं? हम भी एक दावा करने के लिए आए आपके पास। कैसा था? कोई आश्वासन नहीं देंगे, लेकिन आपसे मांगने आए। यदि आप मुझे देंगे तो मेरे प्रभु, मैं जो आपसे कहना चाहता हूँ, मरने की बात नहीं, जीते जीते यहाँ के जीवन में ही जो कुछ उपलब्ध होना है वो सब यहीं उपलब्ध होगा, जाने के बाद नहीं। जाने की बात तो, मरने की बात क्या होगा? यदि हम कोई आपको दवा भी करें, इसका आश्वासन भी दें, तो उसका क्या अर्थ होगा? कहने कौन आएगा कि मैं स्वर्ग में गया? कहने कोई आने वाला है? कोई आया? कोई आके बताया? कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई ईसाई आके बताया? हम आपको क्या बताना चाहते हैं? हम वो बताना चाहते हैं कि यहाँ कैसे रहना है, और जो पाना है वो यहाँ पाना है, इस धरती पर। और यदि मानो ये बात समझ गया होता तो आज ये धरती स्वर्ग होती। इस धरती पर शोषण नहीं होता, ये हिंसा नहीं होती। ये जो कुछ भी आज हो रहा है सब धर्मों के द्वारा हो रहा है मेरे प्रभु। ये जो कुछ भी हो रहा है, जो किया जा रहा है, ये धर्म के लोग कर रहे हैं, जिन्हें आप धर्म कहते हो। आप उन धार्मिक लोगों के द्वारा ये शोषण हो रहा है, ये हिंसा, ये अनाचार जो हो रहा है, वो धार्मिकों के द्वारा हो रहा है, जिन्हें आप धार्मिक कहते हो, जो बोलते हो ये धर्म की राही है। मैं भी तो उसी में हूँ। मेरी बात समझ पाते? कुछ उल्टी बात कह रहा हूँ ना, बहुत बड़ा आक्षेप कर रहा हूँ ना ये धर्म की नगरी में, धर्म के लोगों के लिए। लेकिन आप अपने भीतर स्वतः अपने छाती पर हाथ रख करके आप खुद पूछो, आपका शोषण कैसे हो रहा? कौन कर रहा? देखो, हमारे बताने से नहीं, मैं कोई नेता थोड़े हूँ, लेकिन एक ऐसा सच है जो कहना और सुनना जरूरी है। देखो, पहली बात मैं बताना चाहता हूँ, आज दो बात करनी है आपको देख करके, पुरानी बात का ख्याल आया है, दो बात आपको बतानी है। एक तो पहली बात उस दिन भी बताया था, दूसरी बात भी उस दिन बताया था, आज दोनों बात फिर से याद दिलाऊंगा। लेकिन आप लोग तो सुनने के लिए बैठे नहीं थे। जो सुनने के लिए बैठे थे, हो सकता है इसमें से कुछ लोग हों मेरी तरह बूढ़े हो गए हों, और कुछ या तो बच्चे हो रहे हो तो बुढ़ौती की ओर जा रहे हो, याद भी नहीं होगा, और हो सकता है कि याद भी हो। ऐसा मैं कैसे बोलूं कि आपको स्मृति में ना होगी, और मैं ऐसा भी कैसे बोलूं कि मेरी स्मृति आपको ना होगी। आपके गांव आया तो आपने मेरा स्वागत किया, आदर दिया, आपकी आंखों में ये स्मृति तो बसी हुई थी, जिसने हमको फिर से पुकारा है। और मेरे प्रभु, भगवान को पुकारते तो भगवान चले आते हैं, मेरी की कौन बात है ना? भगवान को पुकारने वाले भगवान को बुला लेते हैं ना। मैं दो बात कहना चाहता हूँ आपसे। देखो, पहली बात सारी दुनिया के साथ कहूँगा, आप सब भी जानना, और जो मैं ये बात कर रहा हूँ सारी दुनिया को सुनाना आप भी। पहली बात देखो, मैंने उस दिन भी पूछा था, शायद ख्याल होगा आप, ये रास्ता किधर जाता है? आपके पीछे जो रास्ता है कहाँ जा रहा है? कहाँ? भूटान की ओर जा रहा है। और इधर ध्यान, तो देखो ये रास्ता जा रहा है, ये सही बात है ना? देखो, परेशानी भी नहीं होना, मेरी बात सुनो, उल्टी पुल्टी बात कहता हो ना। ये रास्ता कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है? बोलो,
बोलिए ना, बोलिए, हमसे क्या बोलने में। जी भूटान जा माकरापाड़ा भूटान। माकरापाड़ा वही रास्ता इधर। और मैं दुनिया के लोगों से कहता हूँ, आपसे भी कहता हूँ, ये रास्ता कहीं नहीं जाता है, जाता है, जाता है, ये रास्ता कहीं जाता है। ये हिंदू वाला रास्ता है, मुसलमान का रास्ता, ईसाई का। आप बोलते हैं कि जाता, कहाँ जाता है बताओ? रास्ता जाता है, रास्ता चलता है। कोई रास्ता कहीं नहीं ले जाता, कोई रास्ता। सारे रास्ते झूठे, रास्ते पड़े रहते हैं। नहीं, मेरी बात नहीं समझ। कोई सड़क नहीं जाती, जाती सड़क पड़ी रहती है। जाता कौन है? जाता कौन? और मेरे साथ चलोगे आप भी पहुंचोगे, नहीं क्या? मेरी बात बैठती? जो चलता है वो रास्ता बनाता है। पहले रास्ता बना हुआ था तो आप चले, कि आप चले तब रास्ता बना। मेरी बात समझते? इसको जानने के लिए आपको अमीर होना है कि गरीब होना है, कि पैसा वाला होना है, कि कोठा अटारी वाला, कैसा होना चाहिए? आप बहुत कुछ जुटाए हुए लोग हैं, लेकिन ये पता उनको भी नहीं है। बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं है। हम क्या बताना चाहते हैं? जब रास्ता कहीं आपको नहीं ले जाता है, दूसरी बात, ये तो बात तय हो गई ना कि रास्ता नहीं ले जाता, जाना आपको है। यदि जाना आपको है तो इसका क्या मतलब हुआ? कि रास्ते का नाम धर्म नहीं होगा। बात समझ पाते नहीं? जिसे आप धर्म कह रहे हो वो रास्ता, वो आप कहते हो कि वो ले जाएगा, ले जाएगा, लेकिन कहीं ले नहीं जाएगा। लेकिन चलने वाला जो है वहाँ पहुँचता है, तो अंतिम निष्पत्ति ये होगी, उसका परिणाम ये होगा कि चलने का नाम धर्म होता है। पहली बात आपको याद दिलाऊं, देखिए, यदि चलने ही से रास्ता बनता है, चलने वाला पहुंचता है, तो इसका मतलब हुआ कि धर्म माने, यदि धर्म होता है, यदि कोई सच्चा धर्म होगा तो वो धर्म कैसा होगा? रास्ते वाला होगा या चलना बताने वाला होगा? कि हम कैसे चलें ये बताने वाला धर्म होगा। चलने का नाम धर्म होगा कि रास्ते का नाम धर्म होगा? नहीं, हाँ? बात बैठती है मेरी, बात बैठती। चलने का नाम धर्म होगा, और चलने के लिए हम भी चलते हैं, आप भी चलते हैं। बोलो, इसमें हिंदू मुसलमान ईसाई होने की क्या जरूरत है? बोलो, नहीं क्या? हाँ, रास्ते वाला धर्म जो आप पकड़े हो, जिसको पंथ कहते हैं, पंथ माने रास्ता, पथ है ना, संप्रदाय, मजहब, रिलीजन, ये बनाया हुआ है, ये बनाया हुआ। आप उसको पकड़ने की कोशिश करते हो कि मेरे धर्म में आओ, मेरे धर्म में आओ, मैं ले चलूँगा ईसा के पास, मूसा के पास, इनके पास, उनके पास। ये लोग चारों तरफ, ये ठेकेदार लोग जो घूम रहे हैं और आपको आमंत्रित कर रहे हैं, लोभ दे करके, बुला करके, ऐसा वैसा, और आप भोले भाले उनके पीछे भी जाते हो, उनके आगे भी जाते हो, जाते ही आते रहते हो। और जैसे मछली जाल में फंस जाए तो उसको तो मरना ही ना होगा। सागर से बाहर जब निकल जाएगी मछली तो क्या होगा उसका जीवन, क्या होगा उसका जीवन? जिंदगी पाने के लिए बाहर निकलती है ना मछली, वो चारा पकड़ती है जिंदगी पाने के लिए, लेकिन जब बाहर निकल आएगी तब जिंदगी का अर्थ उसके लिए केवल मौत होता है, मृत्यु होती। तो हम आपसे छोटी बात कहने वाले हैं। हो सकता है कि हमारी बात सुनने में थोड़ी रुचि लगे, अच्छा लगे, सोचेंगे थोड़ा और देर तक बात करें हम, लेकिन आप जानते हैं हम भी तो कई दिन से घूमते घामते आए हैं आपके बीच में। और ये तो नहीं कहूँगा कि थक गया हूँ, थक गया होता तो आपके आनंद में मैं फिर क्यों बैठता।
तो लेकिन कहना चाहता हूँ, गंभीर बात भी है और पहले दिन भी इसी गंभीरता से कहा था। धर्म जो है राष्ट्र का नाम नहीं होता है, जीने का नाम धर्म होता है, चलने का नाम धर्म होता है। और कैसे हम जिए, कैसे हम चले, ये सीखने की जरूरत है। और ये सिखाने वाला तो कोई गुरु होगा, ये सिखाने वाला कोई गुरु होगा। और इस अर्थ में भी आप मानना तो एक गुरु तुम्हारे सामने भी बैठा है जो सिखाना चाहता है आपको। और अब दूसरी जो बात मैं कहूँगा, यदि मेरी बात मान लो तो मैं जानूंगा कि आप मेरी बात सीख लिए हो। थोड़ा आप मेरा हाथ पकड़ो, चलो। कैसे आप चलना चाहते, चलना चाहते? आप अपने सड़क पर ऐसे दोनों पांव रखे खड़े हो। चलना चाहेंगे तो फिर पांव उठाना पड़ेगा ना, आप पांव उठाएंगे तब तो चलेंगे। इसलिए आपसे चाहूंगा कि थोड़ा एक पांव उठाइए आप। तो एक व्याख्या पूरी कर दूं आपको, अंतर करता हूं, पहले अंतर करके सुना दूं आपको। देखो, दुनिया में धर्म की बात करने वाले बहुत लोग हैं और वो धर्म की बात करने वाले वे लोग हैं जो रास्ते को धर्म कहते हैं। उनके पास किताबें हैं, कोई न कोई किताब होगी ना धर्म वाले के पास। कौन सी किताब? देखो, बाइबल होगी, कुरान होगा ना, कोई किताब होगी। तो इन किताबों को लेकर के, किताबों को पढ़ाते हुए, किताबों को दिखाते हुए कि जो इस किताब में लिखा हुआ है उसके अनुसार मैं तुम्हें ये रास्ता बताता हूँ। ये किताब वाले लोग हैं। तो किताब तो लिखी गई होगी ना। देखो, मेरी बात कठिन भी है, ऐसा भी नहीं कि आराम से समझ जाओ, समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा ध्यान दोगे तो समझ में आ जाएगी बात। किताब होगी तो किताब का कोई बनाने वाला होगा। जब रास्ता है तो रास्ते को बनाने वाले लोग भी होते हैं। लेकिन मैं एक परिभाषा बताता हूं, जो आप जान लेंगे और आपको आश्चर्य लगेगा कि ऐसा भी होगा। तो देखो, मैं पूछता हूं आपसे, दुनिया में बहुत से धर्म हैं, 2-4 धर्मों का नाम बताइए जो याद हो आपको। बोले, किसी एक धर्म का नाम बताइए जी। किसका नाम बोला आप? देखिए, किताब का नाम बताइए। गीता, कुरान। हाँ, देखिए, देखिए, एक नाम सुनिए और समझिए। आपने कहा गीता, कुरान, बाइबल, एक नाम आपने कहा। तो गीता को बनाने वाला कौन है? देखो, मैं कहने क्या चाहता हूं, गीता में भगवान श्री कृष्ण का संदेश है। तो मुझे आप बताओ कि भगवान कृष्ण ने कोई धर्म चलाया? उनके नाम का कोई धर्म है? देखो, मैं बहुत गहन बात कहना चाहता हूं, अपनी बुद्धि को दौड़ाओ आप। बोलो, जो धर्म हमारे सामने है, और आपकी बात को सरल करूं, कुरान का नाम आपने लिया। कुरान को किसने बनाया? कुरान किसका धर्म है ना? किनका? किसका? मुसलमान का। इस्लाम को चलाने वाला कौन है? इस्लाम, ये धर्म किसने बनाया? किसने बनाया?
बोले हजरत मोहम्मद साहब ने इस्लाम बनाया। ईसाई धर्म किसने बनाया? यीशु ने बनाया। देखो, और एक धर्म का नाम आप ले रहे थे, कौन सा धर्म? सिख धर्म। बोलो इसको किसने चलाया? इसको बनाने वाला कौन है? और धर्म क्या बोल रहे हैं? ईसाई तो हो गए, और बोले जैन धर्म को किसने चलाया? कौन बनाने वाला है? महावीर स्वामी। और एक धर्म, तुम्हारा धर्म और बहुत, किसने चलाया? इस धर्म को बनाने वाला कौन है? बुद्ध हुए। और एक धर्म, और धर्म बोले, पढ़ तो रहे ना, पढ़िए। एक धर्म और बोली, कौन सा आपका धर्म बाकी रह गया? जी बोले। पारसी किसने चलाया? पारसी किसने चलाया? नहीं पता। और कोई होगा ना? है जरतुस्त जी। तो और कौन धर्म बचा? ख्याल करिए आप। कोई और धर्म बच गया है अभी आपके सामने? बोलिए क्या? किस धर्म का अभी बच गया है? क्या हिंदू बच गया? हिंदू, हाँ बताओ मुझे, हिंदू धर्म किसने बनाया? बोलो, सब लोग हिंदू हो ना? आप लोग हिंदू हो ना? अपने धर्म का चलाने वाला कौन है आपका? बोलो बोलो, आप बताओ, मुन्ना बताओ, हिंदू धर्म को बनाने वाला कौन है? जी नहीं पता? अरे तब कैसे हिंदू हुआ? पता ही नहीं? ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, यही इस्लाम के लोग बोलते हैं, मुसलमान लोग बोलते हैं, ईसाई लोग बोलते हैं, तुम्हारे धर्म का चलाने वाला कोई है ही नहीं, तुम धर्म ही नहीं हो। अब बोलो, तुम बोलते हो कि हिंदू धर्म है, वो बोलते तुमको जन्माने वाला तुम्हारा कोई बाप ही नहीं है, तुम कैसे धर्म के हो? बोलो। इसलिए मैं आपसे पहले दिन कहना चाहता था, मेरा कोई बाप नहीं, मैं अजन्मा हूं। देखो, दुनिया में ऐसी बात कहने वाला केवल अकेला हिंदू, केवल अकेला हिंदू। हिंदू बोलता है धर्म को किसी ने पैदा नहीं किया। वो बोलते हैं कि जिसको किसी ने पैदा नहीं किया तो इसलिए तुम्हारा कोई धर्म ही नहीं है। और हिंदू का कहना ही है कि मुझको किसी ने पैदा नहीं किया, इसीलिए मैं धर्म हूं। ये धर्म की परिभाषा आप सुनो आप, और तब जान जाओगे, आपकी आंखें खुल जाएंगी कि हम क्यों हिंदू हैं और क्यों हम सनातनी हैं। है देखो, हिंदू बोलता है कि मेरा धर्म, मैं सनातन धर्मी हूँ। सनातन धर्म माने जो पहले भी था और आज भी है और आगे भी रहने वाला है, ऐसा मैं सनातन हूँ। लेकिन शेष लोग जिनकी तिथि है, मिति है, कितना दिन हुआ ईसा को हुए? 2000 वर्ष पहले ईसा थे? ईसा का धर्म था? नहीं था। मोहम्मद साहब कितने दिन हो गए? 1400 वर्ष के पहले नहीं थे ये। बुद्ध, महावीर, जिनका भी नाम लोगे, उनके पहले वो धर्म नहीं था, नहीं। और जब धर्म वो पैदा हुआ तो देखो, जो जन्मता है उसकी मृत्यु भी निश्चित होती है। नहीं बात बैठती, जो जन्मा है वो जरूर मरेगा। और इसलिए आपसे मैं कहने के लिए आया हूँ, ये सब जन्मे हुए धर्म के लोग हैं और एक दिन इनका मरण होने वाला है। अविनाशी केवल हम ही हैं जो सनातन रहेंगे, जिसको हम हिंदू कहते हैं। मेरी बात समझ नहीं आती? आप अविनाशी हो, आप मत जानो कि मेरा धर्म विनाशी है। धर्म का जिसके विनाश होता है
उसका विनाश होता है। हम तो अविनाशी हैं। और देखो ये सुबोध है, ये सुबोध का सत्य है। सारी धरती को हम सुनाने के लिए निकले हुए हैं। क्या निकले हैं? हम अविनाशी की संतान हैं। हमारा शास्त्र क्या बोलता है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। आप कैसे हो? आप बोलते हो कि मैं जीव हूँ। ये जीव कैसा है? जब हमारा ये परमात्मा परम ब्रह्म वो अविनाशी है, मरने वाला नहीं है, तो उसका जो अंश हम चिन्मय चेतन निर्मल निराकार, वो हम तो ये जो देह में है हमारा, केवल हिंदू बोलता है ये देह मरने वाली है, अग्नि में जला दो। अग्नि में जलाने वाला इस देह को हिंदू, क्योंकि वो जानता है कि ये तो मरने वाला है, आज नहीं कल तो मरेगा और मैं अमर हूँ। उस अमर का ज्ञान देने वाला केवल हिंदू है। और इसीलिए मैं आपसे कहूँगा कि हिंदू मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा इस पर विश्वास नहीं करता। हिंदू का कहना क्या है? मरने के बाद किसी को स्वर्ग मिलता होगा, हमको भी मिलेगा, लेकिन वो मेरी अंतिम मंजिल नहीं है। क्यों? हमको तो स्वर्ग से भी लौटना पड़ेगा। कब तक? हमने कुछ थोड़ा अच्छा काम किया होगा, दान पुण्य किया, कुछ धर्म का आपने कुछ रास्ता बनाया, तो हम स्वर्ग में चले गए। लेकिन एक दिन आएगा कि स्वर्ग में जो हम फल भोग करेंगे, जो हम वहाँ का सुख भोगेंगे, तो सुख भोगने की एक अवधि होगी, हमारा पुण्य क्षीण होगा और फिर से लौट करके इसे धरती पर आना पड़ेगा। और ये चक्र बराबर चलता रहेगा, तब तक चलता रहेगा जब तक कि हम ईश्वर अंश जीव अविनाशी उस परमात्मा के इस अविनाशी तत्व को जब तक नहीं पहचानेंगे, जब तक नहीं जानेंगे, तब तक ये चक्र ऐसा ही चलता रहेगा। तो एक ऐसा धर्म जो यह आपको बताता है कि जीते जीते तुम्हें कैसे रहना है, कैसे चलना है, अपने निज स्वरूप की कैसे तुम्हें प्राप्ति करनी है, ऐसा धर्म केवल सनातन है। उसी सनातन को आप हिंदू कहते हो। तो ऐसा हिंदू धर्म है मेरे प्रभु। ये जानो कि धरती पर अब देखो जितने रास्ते बने हैं, आपने कहा कि वो भूटान जाता है, यहाँ जाता है, वहाँ जाता है, ये जितने रास्ते हैं, मान लो ये रास्ता इधर गया, वो रास्ता उधर गया, ये रास्ता यहाँ गया, वहाँ गया, ये सारे रास्ते हो सकते हैं, लेकिन ये रास्ते किस पर होंगे? ये जो रास्ते बने हुए हैं, जो सड़कें बनी हुई हैं, किस पर बनी हुई हैं? मैं कहना, अरे है धरती पर। धरती कितनी है? देखो धरती कितनी है। हजारों राष्ट्रों को धारण करने वाली धरती एक ही है। न जाने तुम भी नया धन पैदा कर दो, मैं भी एक नया धन पैदा कर दूं, लेकिन खड़ा कहाँ रहूंगा? रास्ता कहाँ बनेगा? इसी धरती पर। सारे ये जो रास्तों को धारण करने वाली धरती जो है वो एक ही है मेरे प्रभु। इसलिए आपसे मैं कहने के लिए फिर से सुनाता हूँ, पहले दिन भी सुनाया था, धर्म एक ही है। से सब रास्ते हैं, सब पंथ हैं, संप्रदाय हैं। धर्म केवल सनातन है। ये कभी भी भूल करके भी मत सोचना कि दुनिया में नाना धर्म होते हैं। धर्म तो केवल सनातन ही होता है, से सब बनाए हुए रास्ते होते हैं। और वो रास्ते जो केवल पड़े रहते हैं, कहीं नहीं पहुंचाते, केवल हम पहुंचते हैं। जो जीता है, जो चलता है, वो पहुंचता है। और चलोगे कैसे, ये मैं अब दूसरी बात सुनाता हूँ, थोड़ी देर में सुनाता हूँ। मेरी पहली बात आपको बैठ गई मन में। यदि आप चाहते हो कि मैं प्रभु का अविनाशी अंश और अविनाशी होना चाहता हूँ, एक छोटी सी शर्त आपको मैं चाहता हूँ पूरा करूँ। आप कहते मंदिर में जाए, मस्जिद में जाए, यहाँ जाओ, कहीं मत जाओ। हमारा शास्त्र कैसा अद्भुत है। तुम्हारा मन करे मंदिर में जाओ। अरे जब राम आ गए तो राम की स्मृति में उनका मंदिर बना। जब राम नहीं आए थे तब वो मंदिर रहा होगा? कृष्ण का मंदिर रहा होगा? नहीं था। आज भी नहीं रहेगा, आगे भी रहे या न रहे, उससे कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन भगवान ने कहा क्या, कृष्ण ने क्या कहा अर्जुन को, और श्री राम ने क्या कहा,
वो जो मूल तत्व है वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। जो हमको धर्म का पथ, सच्चे धर्म का पथ जिसे समझना है, उसको जो समझना है, उसको ये बात समझनी है कि हमको जीना कैसे है। आप सब लोग भी थोड़ी देर श्रवण करिएगा। बहुत जटिल बात नहीं है, लेकिन जटिल भी है, क्योंकि हो सकता है कि मेरी बात सुन भी लें और लगे कि अब हृदय कांपने लगे, अब करूं क्या, है ना? लेकिन अच्छी प्रकार से सुनिए, समझिए। एक बार यदि ये बात समझ में आ गई, यदि आ गई तो आप जानिए कि भव सागर से पार होंगे। आप तो गा रहे हैं ना, कैसे भव सागर से पार हो, तो ये भव सागर से पार होना क्या, अभी पार हो जाओगे। यदि आज ही समझ पाओगे तो आज ही पार हो जाओगे, इसमें कोई संदेह नहीं। तो मैं प्रश्न पूछता हूँ, आप उत्तर दीजिएगा। आप लोगों, हमको तो बड़ा अच्छा लगा कि आप कुछ बोल तो रहे हैं, नहीं तो हम ऐसे पूछते रहते, लोग मल्लू भगवान की तरफ बैठे रहते हैं कि क्या बोलें क्या कहें। लेकिन हम तो आपसे बात करने के लिए आए ना, अपने साथी दोस्तों मित्र हो तो बात भी करना चाहिए थोड़ा, कि अरे हमको बैठ के क्यों उपदेश दें और आप गीता कुरान सुनते रहो, इससे क्या निकलने वाला है। और हम तो आपसे बात करते हैं और आप बात करिए, चर्चा करिए, ऐसा नहीं वैसा नहीं कैसा, तो फिर आपको अपना धर्म भी पता होगा। अर्जुन ने, भगवान ने कहा कि अरे जो मैं कहता हूँ वो बात मानो। भगवान ने कहा आगे बोलो, आगे बोलो। अर्जुन ने कुछ कहा, फिर पूछा उन्होंने कि थोड़ा आगे और बढ़ो, देखो 18 अध्याय भगवान ने सुनाया। नहीं, भगवान बोलते गए, अर्जुन पूछता गया कि अरे पूरी बात नहीं हुई, ऐसे कैसे होगा, ऐसे कैसे होगा। भगवान बोलते धीरज रखो, मैं बता रहा हूँ, सुनाते चलेंगे। आप पूछे ना, मैं सुनाऊंगा। मैं कोई कुरान शरीफ बताने वाला थोड़े हूँ कि मेरी बात केवल मानो कहने वाले तो ये रास्ते वाले लोग होते हैं कि मेरी बात मानो। हिंदू की बात मानने की नहीं है, हिंदू कहता है कि उसको जानने की कोशिश करो, और तब तक जानना जब तक जान नहीं लो। अरे भवसागर से पार होना है तो जानोगे नहीं तो पार कैसे होगे। तो मेरी बात जानने की आप भी कोशिश करिएगा। प्रश्न पूछता हूँ, इसमें से किसी ने शेर देखा है? शेर, नहीं तो वो जो दिखाते हैं ना लोग, तो आजकल तो चिड़िया खाते हैं ना, उसमें लोग देखते हैं, या सर्कस में देखे। आप ठीक बोले, सर्कस में देखे। शेर नहीं देखा तो देखो ना, शेर को ठीक से ख्याल करके हाथ जाने। किसी ने देखा है? हाथ उठाए, बोले कि देखा है। फोटो में देखा है? देखा है। हाँ, शेर की आंख कैसी होती है? शेर की आंख कैसी होती है? गोल। हाँ दुनिया बोल रहे है ना। शेर की आंख कैसी है? आपके यहाँ? हमारे यहाँ देखो, हमारे यहाँ कुछ तो अंतर है ना। मेरी आंख में और शेर की आंख में अंतर है ना। ये अंतर क्यों है मेरे प्रभु? ये अंतर नहीं पता। ये अंतर किसने बनाया? मैंने? किसी गुरु ने बनाया? किसने बनाया? पहले किसने? भगवान को मानते हो तो भगवान बोलोगे, नहीं तो बोलोगे कि प्रकृति ने बनाया है? हमारी आंखें लंबी है, उनकी आंखें गोल है। अरे शेर नहीं देखा तो बिल्ली देखा है? बिल्ली, उसकी आंख तो शेर में और बिल्ली में कोई तो समानता लग रही ना। वो लग रहा, उसकी भी आंख गोली और मेरी आंख लंबी। देखो, ख्याल करो और थोड़ा आश्चर्य करो। आप अपना नाखून देखो, ये नाखून, शेर का नाखून, शेर का नाखून
देखो अंतर करो, मैं समझाना चाहता हूँ कि प्रकृति हमको क्या बताना चाहती है। भगवान हमको अपने गुरुकुल में पढ़ाना चाहते हैं इस मानव को, लेकिन मानव वहाँ पढ़ना नहीं चाहता। यदि भगवान के गुरुकुल में आप पढ़ो तो भगवान सबसे पहली चीज आपको पढ़ाना चाहते हैं। मेरी बात समझ पा रहे क्या? मेरी बात किधर जा रही पता लग रहा? नहीं पता लग रहा? कुछ पता लग रहा? हल्का। चलिए अच्छा है, कुछ तो पता लग रहा है, तो थोड़ा आगे बढ़ेंगे, है ना? हाँ, हमारे नाखून शेर के नाखून की तरह, बिल्ली का नाखून की तरह नहीं। हिरण का आँख कैसा हो? हिरनी का आँख, हिरण की आँख कैसा? हिरण ख्याल करिए, लंबा हाथी की आँख, लंबा हाथी की आँख देखो। पूरी दुनिया में जितनी लंबी आँख वाले लोग हैं उनको देखो, और जितनी गोली आँख वाले हैं उनको देखो। मैं वो ये पहचान बताना चाहता हूँ जो पहचान बाहर दिख रही है, जो बाहर देख कर ही बता सकते हो कि लंबी आँख वाले कितने लोग हैं और गोली आँख वाले कितने लोग हैं, कितने लंबे नाखून वाले हैं और कितने चपटे नाखून वाले हैं। हाथी का नाखून, हाथी का नाखून चपटा है ना? तो मेरे प्रभु आप बताओ, आपका और भी थोड़ा और आगे बढ़े, थोड़ा आगे और बढ़े। कुत्ता का नाखून, नाखून, हाँ बोलिए, कुत्ता का नाखून, कुत्ता की आंख, ये अपने आंख और भी नाखून दोनों को देखो आप, ये क्या बताते हैं? इतना तो आपको पता लग गया होगा कि दो प्रकार के लोग हैं पूरी धरती पर, पशुओं के भी और मानव के पास भी। ये पूरी धरती का हर मानव जिस घर में जन्मा हो, एशिया के इस द्वीप में कि अफ्रीका में कि यूरोप में, कहीं का मानव, उसकी आंख कैसी होगी? लंबी ही न होगी, गोली तो नहीं होगी। कहीं भी जन्मा हुआ शेर होगा, उसकी आंख लंबी तो नहीं होगी, गोली होगी। बस इतना, एक लंबा और एक गोला, बस इतना आपको अंतर करना है। हम जो हैं, हम मानव हैं और लंबी आँख वाले हैं और छोटे नाखून वाले हैं, चपटे नाखून वाले नहीं, है ना? और आपके घर में बकरी देखा आपने? अपनी बकरी नहीं देखा? देखा है। देखा अपनी गौ माता, अपनी गाय देखिए कैसे उसकी आँख है, कैसा उसका नाखून है। देखिए आपके घर में जिसको हमने अपने घर में पाला है, पोसा है, देखिए उनको। और आपके घर में आपका कुत्ता, देखिए सबके घरों में कुत्ता आ गया है। गाय बाहर चली गई, कुत्ता देखो। अब तो अपने जाति से बाहर देखो ना, देखो कुत्ता तुम्हारी जाति का है क्या? बोलो, कुत्ता तुम्हारी जाति का है? नहीं है मेरी प्यारी। देखो आप तो जो जाति की बात करते हो, जातिवादी हो कि मैं नेपाली हूँ, मैं ये पालू दिमाग हूँ, लेकिन भगवान ने जो जाति बनाई, देखो भगवान ने जाति दिया, पहचान दिया हमको। जाति माने जन्म से जो, जन्म से जाति होती है। जहाँ मैं जन्मता हूँ बस उस ढंग का, और कुछ अर्थ नहीं उसमें। तो भगवान ने दो प्रकार की जाति बना दी, एक जो है गोली आँख वाले और एक लंबी आँख वाले, लंबे नाखून वाले और चपटे नाखून वाले। बस इतनी बात है, सरल बात। तो आप मेहनत करो। आप सोचेंगे मैं कैसी पहेली कह रहा हूँ, कहना क्या चाहता हूँ। तो ये स्पष्ट हो गया कि आप जो है लंबी आँख वाले हैं और
शेर गोली आंख वाला है। अब बताइए कि शेर क्या खाता है? मांस। और नहीं बताना क्या चाहता हूँ, आप बोलेंगे कि ऐसी कैसी बात है, लेकिन आप विचार करिए, शेर जो है वो मांसाहारी है। जितने गोली आंख वाले हैं, जितने जिनके लंबे नाखून वाले हैं, वो सब मांसाहारी है। बोलो आप भी, आप भी, आप भी? शाकाहारी। क्यों क्यों बोलो? हम उपदेश छोड़ दे रहे हैं कि आप जो है मांस मत खाओ। अरे आपको तो खाना चाहिए, खाते हो कि हम स्वतंत्र हैं, जो चाहे सो करें, है ना? लेकिन प्रकृति ने हमको जो बनाया है, उसने जो हमको पाठ दिया है, जिस ढंग को उसने हमको समझाया है, हमारी आँख वैसी नहीं है। मेरा आहार वैसा नहीं होना चाहिए मेरे प्रभु। और देखो क्यों कहा, क्यों हमारे भगवान ने हमको सुनाया कि देखो जैसा खाए अन्न, सरल बात संत लोग बोलते हैं, जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन, वैसा मन बन जाएगा। आप सोचते हो कि अन्न खाने से मन कैसे बनेगा? ये आज तो मैं पुराने शास्त्र की बात कह रहा हूँ, आज हमारा वैज्ञानिक भी बोलता है कि जो खाते हो इसके अणु परमाणु से ही, इसी से मेरा मन भी, मेरा माइंड भी बनता है। ये बाहर से नहीं बनता है, इसी हमारे खाए हुए अनाज के द्वारा, रोटी कपड़ा मकान जो हम बाहर धारण करते हैं, यही हमारे मन को भी निर्मित करता है। तो यदि अपने मन को आप कहते हो कि भवसागर से पार होंगे, मन मेरा निर्मल ही नहीं है, एक ही काम करना होगा आपको। भगवान जो हमसे चाहते हैं वही काम आप भी करो, और भगवान जो हमसे चाहते हैं यदि वो करते हो तो होगा क्या? होगा क्या? एक आखिरी बात आपसे कहता हूँ, फिर अंत करूँगा। जब बिल्ली का बच्चा पैदा होता है तो छोटे बच्चों को देखा आपने, बिल्ली के बच्चे को? तो आप मुझे बताइए कि बिल्ली का बच्चा जब जन्मता है तो उसकी आंख खुली रहती है कि बंद? ये सब लोगों को पता है, सबको पता है कि आंख बंद रहती है। देखो अध्ययन करो इसका, विचार करो। कुत्ता का जब बच्चा पैदा होता है तब उसकी आंख भी बंद होती है। ये आप नहीं देखे होंगे, लेकिन शेर का बच्चा जब जन्मता है तो उसकी आंख बंद होती है। हाथी का बच्चा जब जन्मता है तब आँख खोल करके जन्मता है। देखो ये कैसी बात है, वो आँख खोल के जन्मने वाले हैं, तो भगवान ने जाति का बंटवारा कर दिया है। जितने मांसाहारी हैं, ऐसे जीव जो मांस खाते हैं, वो आँख बंद करके पैदा होने वाले हैं। और जो शाकाहारी हैं, जो शाक खाते हैं, वो आँख खोल करके जन्मते हैं। और आप खोल के आँख खाते हो कि बंद करके? बोलो, हैं? आँख खोल के आते हो तो मेरे प्यारे, जब आँख खोल के आते हो तो आँख बंद करने वालों का भोजन क्यों करते हो आप? और यदि आँख बंद करने वाला भोजन आप करते हो तो मैं नहीं, हमारी प्रकृति, हमारे परमात्मा तुम्हें बताना चाहते हैं कि अब तो जैसा भी हुआ, तुम्हारी जब आँख अभी बंद कर रहे हो, तो जब जन्मोगे तब तो आँख बंद करके ही तो आओगे। तो कम से कम मानो तो नहीं होगे तो पशु ही होगे। नहीं क्या? ये स्वतंत्रता तुमको मिली है, तुम स्वतंत्र है, स्वतंत्र हो के अब जो चाहो, जो ऐसा जैसा करो, इधर जाना है उधर जाना, वो तुम्हारी मर्जी। सनातन धर्म कहता है तुम्हारा आहार क्या होगा? शुद्ध शाकाहार होगा। और शाकाहार करने के लिए बहुत रुपए पैसे की जरूरत नहीं है। ये लोग बोलते हैं कि पहले तो जब लोग मानो जंगल में रहता था, ऐसा था वैसा था, तो पशुओं को मार के खाता था, तो आज हम लोग भी खाते हैं। अरे जब पहले, तुम पहले की बात सोचो कि पहले
आदमी पैदा हुआ, ये विज्ञान के लोग बताते हैं कि पहले पेड़ पौधे सब पैदा हुए, और यदि मान लो कि हमारे साथ साथ पैदा हुए तो पेड़ों पर फल लगते थे कि नहीं लगते थे? कि मेरे जन्मने के बाद हमने फल लगाना शुरू किया? नहीं, उस समय हमको फल खाने के लिए नहीं मिलता था कि हम पशुओं को मार के खाते थे, ऐसा नहीं था। हाँ, आज जो हम कर रहे हैं ऐसे कुछ लोग उस दिन भी रहे होंगे जो परमात्मा के नियम के प्रतिकूल चलने वाले होंगे, ऐसे रहे होंगे, आज आप भी हो। लेकिन दोनों का अंतर आप समझते रहना। यदि एक मुसलमान बोलता है कि इसमें कुछ भी हर्ज नहीं, सब भी खाओ, एक ईसाई बोलता है कि सब भी खाओ, और कुछ हिंदू भी बोलते होंगे, तो वो पथभ्रष्ट हो गए होंगे, अपने सही विज्ञान को न जानने वाला केवल नाम का हिंदू हो गया है। और यदि सच्चा हिंदू होना है हमको, तो हमारा तो आहार केवल शाकाहारी होगा। और देखो, शाकाहारी व्यक्ति अच्छा जीता है, अच्छा रहता है, और कम पैसे में जी लेता है। मेरी बात नहीं करती। मांस खाने वाला व्यक्ति, कितने का मांस मिलेगा? 1 किलो 1 किलो कितने का मिलेगा? और कितने लोगों का पेट भरेगा? और 1 किलो आटा, 1 किलो आटा, सोचो। तो मैं आपकी गरीबी में, आपकी अमीरी में क्या कहना चाहता हूँ, यदि आप समझ पाओ, समझ सकते हो आप। सरल बात है, परमात्मा का धर्म का पथ एकदम आसान, एकदम सरल है, एकदम सरल। तो बस यही अंत करता हूँ। आपसे पूछूं, आप सबसे पूछें, आप क्या खाएंगे? आप क्या खाएंगे? क्या खाएंगे? क्या? बस मेरे प्रभु, मैं पहले दिन भी आपसे कहता रहा, आज भी कह रहा हूँ, सारी दुनिया से कहने के लिए निकलता हूँ, धर्म एक ही है, वो धर्म हिंदू है और सनातन है। और उस सनातन का संदेश है कि जैसा खाओ अन्न वैसा हो, तो वो खाओ जो तुम्हें भीतर से भी सुंदर बनावे, अच्छा बनावे। और आप सोचते हो कि आज तो सब बहुत चारों तरफ मारा मारी फैला हुआ है ना, इस कोरोना के इस समय में देखो, इसका सर्वेक्षण हुआ है। यहाँ तक मैं घुमा हूँ, हमारा ये जो सोबत परिवार, आज जितने ही लोग जो है इस दिशा में आगे बढ़े हैं, आज मेरा परिवार सुरक्षित है। और कल मेरा परिवार नहीं, इस धरती पर अभी कोरोना के लोगों ने इस पर सर्वेक्षण किया कि वे लोग मरे हैं जो सब मांसाहारी थे। कोरोना के प्रभाव में मरने वाले मांसाहारी थे, शाकाहारी नहीं। आप बोलते हो कि वो भी मर तो गए, शाकाहारी थे। वो पता लगाने वालों ने पता लगा कि वो मांसाहारी थे, हम लोग समझते थे कि शाकाहारी। तो तुम्हारे जीवन की रक्षा करने का विज्ञान हमारे सनातन ऋषियों ने दिया, तुम्हारे अमृत का संदेश हमारे सनातन ऋषियों ने दिया। सबोध का ही संदेश है। पूर्ण करता हूँ। मेरी बात आपके पास पहुंची, मेरे पास। तो देखो, जैसे मैं मुक्त हूँ वैसे आप भी मुक्त हो, अभी मुक्त हो। इस संसार में चलते हुए जीते हुए मुक्त होकर के जी सकते हो आप। कहीं कोई बंधन नहीं है, कहीं कोई बाधा नहीं है। बोले श्री आनंद कंद भगवान की, बोली मनोहर घनश्याम की, योगेश्वर शंकर भगवान की। कुछ में से मुझसे बड़े हैं, बूढ़े हैं, उनका आशीर्वाद चाहता भी हूँ। और कुल मिलाकर के मेरा आशीर्वाद और आपका आशीष मुझे इस सत्य को सारे संसार में फैलाना जो हमारा धर्म है, इसके आप पथिक बनिए, इतना ही चाहता हूँ। बोले सद्गुरुदेव भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। वेद भगवान की जय, वेद भगवान की जय, वेद भगवान की जय। प्रज्ञा पुरुषों श्री आनंद प्रभु की जय, प्रज्ञा पुरुषों श्री आनंद प्रभु की जय, प्रज्ञा पुरुषों श्री आनंद प्रभु की जय। सबोध विश्व का सत्संग
सबोध विश्व का सत्संकल्प, स्वबोध विश्व का सत्संकल्प, जागरण दी, जागरण दी, जागरण दी, गो माता की, गो माता की, गो माता की, धरती माता की, धरती माता की, धरती माता की, सत्य की, सत्य की, सत्य की, स्वधर्म की, स्वधर्म की, स्वधर्म की, भगवत ध्वज, भगवत ध्वज, भगवत ध्वज, वंदे स्वाहा।